नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मीरा पदावली पर ये आज का सत्र यानी 5वां सत्र अंतिम सत्र है और इस सत्र के दौरान हम 17 से लेकर 20 तक के पदों पर चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या, उनका विश्लेषण करेंगे और किस तरह का प्रश्न कौन से पद पर आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी भी बीच बीच में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला पद, आवो सहेलियां रली कराहे पर घर गवण निवारे, झूठी माणिक मोतियां री झूठी जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषणा री सांची पियाजी री प्रीति, झूठा पाट पटंबरा रे झूठा दिखड़ी चीर। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि इस पद में भी सखियों को आमंत्रित कर रही हैं मीराबाई, यानी ये भी सखियों को संबोधित करके कहा गया या रचा गया पद है। इसमें मीराबाई मूल रूप से क्या संदेश दे रही है? मीराबाई मूल रूप से ये भाव अभिव्यक्त कर रही हैं कि इस लौकिक संसार को छोड़कर अलौकिक प्रियतम श्री कृष्ण में अपने मन को रमाना अधिक श्रेयस्कर है और वही मुक्ति का मार्ग है। तो चलिए समझते हैं इसका अर्थ। आवो सहेलियां रली करा, सहेलियों आओ, आवो आओ आप सभी जानते हैं, यानी किसी एक सखी को संबोधित करके बात नहीं की जा रही है, बहुत सारी सखियों को आमंत्रित किया जा रहा है। रली करा यानी क्रीड़ा करें। पर घर गमन निवार, क्रीड़ा कैसे करनी है? पर घर, दूसरे के घर जाने की जो परंपरा है, जिसमें बेटी हमेशा विवाह के बाद पराये घर चली जाती है, दूसरे घर चली जाती है, उस परंपरा के लिए संकेत किया गया है। पर घर, पराये घर, गमन यानी जाने की जो रीति है, निवारी उसका निवारण करें। पर घर, पराये घर, जाने की रीति अर्थात विवाह। अब मूल व्यंजित भाव क्या है इसमें? सीधा सादा सरल शब्दों में ये अर्थ तो ये हो गया कि मीराबाई अपनी सखियों को बुला रही हैं और कह रही हैं कि हे सखियों आओ, हम सब क्रीड़ा करें। पर घर गवण निवार, पराये घर जाने की जो हमारे समाज की परंपरा है, जिसमें विवाह के बाद बेटी किसी दूसरे घर में चली जाती है और फिर वही उसका स्थायी रूप से घर हो जाता है, उस विवाह की परंपरा, पर घर गवण, पराये घर जाने की जो परंपरा है, विवाह की परंपरा, उसका निवारण कर हम रली करें, क्रीड़ा करें। ये तो हुआ इसका सामान्य अर्थ। अब इसका व्यंजित अर्थ क्या है कि इस लौकिक संसार की सारी परंपराओं को त्याग कर हम किसमें क्रीड़ा करें? श्री कृष्ण के प्रेम में रमकर आनंद मनाएं, क्रीड़ा करें। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। आगे वे कहती हैं, झूठी माणिक मोतियारी झूठी जगमग ज्योति। अब यहां इन पंक्तियों में दोस्तों ये कारण बताया गया है कि क्यों मीराबाई परलोक की तरफ यानी श्री कृष्ण रूपी अलौकिक प्रियतम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने की बात कह रही है और लौकिक संसार से विमुख होने की बात कह रही है। परघड़ गवण निवार, वास्तव में यहां निवारण दूसरे विवाह की, केवल विवाह की परंपरा का नहीं है, बल्कि जितनी भी लौकिक सांसारिक रीति रिवाज हैं जो मनुष्य को संसार में रमने के लिए, लीन होने के लिए, आसक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं, विवश करते हैं, उन सब परंपराओं का यानी पूरे लौकिक सांसारिक जीवन का निवारण करने की ओर यहां संकेत किया गया है। अब क्यों ये बात कही जा रही है उसके लिए मीराबाई कहती हैं, झूठी माणिक मोतियारी, कि ये संसार में जितने भी माणिक मोती हैं यानी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, वे सब झूठी हैं, मिथ्या हैं। यानी संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जो बहुमूल्य हैं, जो हर किसी को उपलब्ध भी नहीं है, केवल विशिष्ट वर्ग के, धनी वर्ग के लोगों के पास है, उन्हीं के लिए उपलब्ध है, वो सब व्यर्थ हैं, झूठी जगमग ज्योति। और केवल ये माणिक मोती यानी सांसारिक बहुमूल्य सांसारिक विषय वस्तुएं ही केवल
झूठी नहीं है, बल्कि इनका जो चमक है, इनकी जो प्रकाश है, जिससे जगमगाकर ये हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ये जगमगाती हुई ज्योति, ये जगमग करता चमकता हुआ प्रकाश भी झूठा है। जगमग करता यानी चमकता हुआ प्रकाश। कुल मिलाकर यहां से पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि संसार की जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं वो मिथ्या है, इसलिए उनमें रमने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उन सब चीजों में रमने का एक बुरा परिणाम ये सामने आएगा कि हम प्रियतम श्री कृष्ण से दूर हो जाएंगे और संसार में डूबकर कर्मों के बंधन को उठाने के लिए जन्म जन्मांतर तक विवश हो जाएंगे। आगे वे कहती है, झूठा सब आभूषणारी सांची पियाजीरी प्रीति। और ये जो आभूषण हम धारण करते हैं, हे सखियों, आप सब लोग जो आभूषण धारण करती हैं, जिनसे आप अपने सौंदर्य को बढ़ाती हैं, वृद्धि करती हैं, जिनके प्रति आपकी अनूठी प्रीति है, क्योंकि स्त्रियों का आभूषण प्रेम दोस्तों जग जाहिर सी बात है, तो ये जो आभूषण है ये सब भी झूठे हैं, इनको भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एकमात्र सत्य इस संसार में क्या है? सांची पियाजीरी प्रीति, प्रियतम की प्रीति। कौन से प्रियतम? सांसारिक प्रियतम नहीं, क्योंकि सांसारिक प्रियतम का तो निवारण किया जा रहा है ऊपर सबसे पहली पंक्ति में, बल्कि श्री कृष्ण जो अलौकिक प्रियतम है, उनके प्रति प्रेम ही वास्तव में सच्चा है। इस संसार में और कुछ भी सच्चा नहीं है। झूठा पाट पटंबरा रे झूठा दिखणी चीर। और वे कहती हैं, आभूषण देखिए, माणिक मोती को झूठा बता दिया, आभूषणों को झूठा बता दिया, अब पाट पटंबरा यानी रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ये जितने भी रेशमी वस्त्र हैं हे सखियों, वे सब भी झूठे हैं। और दक्षिणी चीर यानी दक्षिणी वस्त्र भी झूठा है। दक्षिणी वस्त्र के विषय में डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने दोस्तों लिखा है कि दक्षिणी वस्त्र वास्तव में एक ऐसा वस्त्र था जो दक्षिण भारत में बनाया जाता था और जो उस समय बहुत अधिक प्रचलित था और मूल्यवान भी बहुत था, बहुमूल्य था। और संभवतः उन्होंने अनुमान लगाया है कि विजयनगर राज्य में ये दक्षिणी वस्त्र नाम से जो प्रसिद्ध वस्त्र है ये बनाया जाता था और अनेक साहित्यिक कृतियों में इस दक्षिणी वस्त्र की चर्चा मिलती है जो मध्यकाल में रचे गए थे। तो वो दक्षिणी वस्त्र जो बहुमूल्य माना जाता था, केवल राजघरानों में ही उपलब्ध होता था, वे ही लोग इसे, राज परिवार के लोग ही इसे प्राप्त कर पाने की सामर्थ्य रखते थे, वह दक्षिणी वस्त्र भी झूठा है, मिथ्या है। अब इस पर एक प्रश्न बनता है दोस्तों, इस पद पर कि मीराबाई सहेलियों से क्या क्या कह रही हैं, या निम्नलिखित में से क्या मीराबाई ने सखियों से नहीं कहा। एक प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि वे मीराबाई परगमन यानी दूसरे घर जाने की रीति के निवारण की बात क्यों कह रही हैं। ये दो प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रख लेंगे। आगे चलते हैं, अलंकार की बात करें। आवो सहेलियां रली करारे परघर गमन निवारे झूठी माणिक मोतियां छेकानुप्रास। और यहां भी छेकानुप्रास जगमग ज्योति। झूठा सब आभूषणारी सांची पियाजीरी प्रीति छेकानुप्रास। झूठा पाट पटंबरा रे झूठा दक्षिणी चीर, पाट पटंबरा में छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास ही इन चारों पंक्तियों में प्रधान रूप से, मुख्य रूप से अलंकार है जो प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं। सांची पियाजीरी गूदड़ी जामे निर्मल रहे शरीर 56 भोग बोहाय देहे इन भोगन में दाग लूण अलूणो ही भलो हे अपने पियाजी को साग देख विराणे निवाण कु हे क्यों उपजावे खीज कालर अपनों ही भलो हे जामे निपजे चीज। इसमें मीराबाई कह रही हैं कि सांची पियाजीरी गूदड़ी, पिछली पंक्ति को ध्यान में देंगे कि वे रेशमी वस्त्रों की बात कर रही हैं, दक्षिणी वस्त्र की बात कर रही हैं और इन सबको झूठा बता रही हैं, जो कि उस समय के बहुत अधिक प्रसिद्ध वस्त्र थे। उसी के संबंध में कह रही है मीराबाई कि सच्चा क्या है। यदि रेशमी वस्त्र भी झूठे हैं, यदि दक्षिणी वस्त्र जो बहुमूल्य था वो भी झूठा है, तो फिर आखिर सच्चा क्या है। तो सच्चा पियाजीरा गूदड़ा,
प्रियतम के द्वारा दी गई जो गूदड़ी है वो सच्ची है। क्यों? प्रश्न बनता है दोस्तों कि प्रियतम की गूदड़ी को मीराबाई ने क्यों सच्चा बताया है। जामे निर्मल रहे शरीर, क्योंकि इस गूदड़ी को पहनने से शरीर निर्मल बना रहता है, पवित्र बना रहता है, शुद्ध बना रहता है, दोष रहित, विकार से रहित रहता है। इसलिए उन्होंने पिया जी की प्रियतम की गूदड़ी को सच्चा बताया है। अब प्रियतम की गूदड़ी का अर्थ क्या है, व्यंजित अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है? प्रियतम की गूदड़ी का आध्यात्मिक अर्थ है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी वस्त्र को धारण करना ही वास्तव में सच्चा वस्त्र है, चाहे वो फटा पुराना ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे शरीर निर्मल बना रहता है, विकारग्रस्त नहीं हो पाता। आगे चलें। 56 भोग बुहाए देहे इन भोगन में दाग। आगे मीराबाई कहती हैं कि संसार में जो 56 भोग हैं, तरह तरह के व्यंजन स्वादिष्ट हैं, इन सबको बुहाए दे, बहा दे, यानी छोड़ दे। इन भोगन में दाग, क्यों? क्योंकि इन भोगों में दाग यानी दोष हैं, विकृतियां हैं। विकृतियां क्यों है? क्योंकि ये 56 भोग हमें सांसारिकता की ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, और हमारा मन अपने प्रियतम, अलौकिक प्रियतम श्री कृष्ण से दूर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जो वस्तुएं हमें संसार के जीवन की ओर आकर्षित करती हैं, लौकिक जीवन की ओर आकर्षित करती हैं, उन सबको त्याग कर हम केवल और केवल अपना मन श्री कृष्ण में रमाएं, उनसे ही हम प्रेम करें। लूण अलूणो ही भरो है अपने पिया जी को साग। आगे वे कहती हैं कि 56 भोग त्याग देने के बाद क्या अच्छा है, क्या सच्चा है, कि अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया जो साग है, चाहे वो नमक से युक्त हो, चाहे वो नमक रहित हो। अलूणो आप सभी जानते होंगे वैसे तो इस शब्द का अर्थ, अलूणा यानी नमक से रहित। अब ये लूण और अलूणा, ये जो दो शब्द है, इनका साधारण अर्थ तो हो गया नमकीन और नमक रहित। अब इनका व्यंजित अर्थ क्या है? लूण का हो गया स्वादिष्ट, और अलूणा यानी बेस्वाद। ये इसके व्यंजित अर्थ हो गए। यानी अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया जो साग है, वो चाहे स्वादिष्ट हो, चाहे स्वाद रहित हो, उसमें कुछ भी स्वाद ना हो, लेकिन फिर भी वो इन 56 भोगों से कहीं अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि वो हमें लौकिक संसार की ओर आकर्षित नहीं करता, वो हमें श्री कृष्ण से, अपने अलौकिक प्रियतम से जोड़ता है। देख वीराणे निवाण कूहे क्यों उपजावे खीज। आगे की पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, दूसरों के वीराण, निवाण यानी उपजाऊ खेत, वीराणे यानी पराये, पराये उपजाऊ खेतों को, उर्वर जमीन को देखकर तुम सखियों, हे सखियों, तुम खींचती क्यों हो, गुस्सा क्यों करती हो, असंतुष्ट क्यों होती हो, झल्लाती क्यों हो? क्यों? क्योंकि कालर अपनो ही भलो है जामे निपजे चीज। क्योंकि कालर यानी क्षार युक्त, जिस जिस जमीन में बहुत अधिक खार होता है उसे कालर कहा जाता है। क्षार युक्त अनुर्वर जमीन, जो जमीन उपजाऊ नहीं है, बंजर है और खार से युक्त है, ऐसी जमीन के लिए कालर शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि पराये उपजाऊ और उर्वर क्षेत्र को देखकर, खेतों को देखकर, हे सखियों, तुम खीजो मत, असंतुष्ट मत हो, झल्लाओ मत, क्योंकि हम अपनी खुद की, स्वयं की खार से युक्त अनुर्वर जमीन भी उस उर्वर जमीन की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उत्पादन होगा, थोड़ी वस्तुएं उत्पन्न होंगी, लेकिन जो भी उत्पन्न होंगी वो पूरी तरह से हमारी अपनी होंगी। यानी श्री कृष्ण से प्रेम करने में ही हमारा हित है। हम उन्हीं को प्रेम करके, अपने उन पर अपना अधिकार करके, उनके प्रेम पर अपना अधिकार करके ही इस सांसारिकता से मुक्त हो सकती हैं और अपने स्वयं को जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर सकती हैं। अलंकार देखते हैं। सांची पियाजीरी गूदड़ो जामे निर्मल रहे शरीर। स वर्ण की एक बार आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। 56 भोग बुहाए देहे इन भोगन में दाग।
लूण अलूणो ही भलो है अपने पियाजी को साग, देखी विराणे निवाण कूहे क्यों उपजावे खीज, कालर अपनो ही भलो है जामे निपजे चीज। विशेष कोई अलंकार यहाँ पर नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है कि प्रियतम की गूदड़ी को मीराबाई ने श्रेष्ठ 56 भोग की तुलना में श्रेष्ठ क्यों बताया है? क्योंकि उसमें शरीर निर्मल रहता है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि 56 भोगों को बहाने की बात मीराबाई ने क्यों कही है? क्योंकि ये भोग आसक्ति यानी विकृतियों से युक्त हैं। उसका उत्तर ये होगा। आगे चलते हैं। छैल विराणे लाख को हे अपने काज न होए, ताके संग सिधारता है भला न कहसी कोय, वरहीणो अपनो भलो हे कोढ़ी कुष्टी होए, जाके संग सिधारता है भला कहे सब कोय, अविनाशी सो बालमा है जिनसु सांची प्रीत, मीरा को प्रभु मिल्या है ये ही भगत की रीत। आगे मीराबाई कहती हैं कि छैल यानी रसिक पुरुष, छैल विराणा यानी पराया, लाख को कि पराया पुरुष चाहे कितना ही रसिक क्यों ना हो, कितना ही लाख का यानी कितना ही लाख का क्यों ना हो, कितना ही आकर्षक, लाख का व्यंजित अर्थ है आकर्षक और सुंदर। पराया पुरुष कितना भी रसिक प्रवृत्ति का क्यों ना हो और कितना भी आकर्षक और सुंदर क्यों ना हो, अपने काज न होए। हे सखियों, वो अपने किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? ताके संग सिधारता है भला न कहसी कोई, क्योंकि यदि हम उस पराये पुरुष आकर्षक और सुंदर पुरुष के साथ जाएंगी, सिधारता यानी जाना, जाएंगी तो इस लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें भला कहेगा, हमारी प्रशंसा करेगा। अर्थात व्यंजित अर्थ ये हुआ कि सभी लोग ऐसा कार्य करने पर हमारी निंदा ही करेंगे। वरहीणो अपनो भलो है कोड़ी कुष्टी होए, इसलिए मीराबाई कहती हैं कि चाहे कितना भी हीन क्यों ना हो, हीन से मतलब यहां पर दरिद्र से है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि यहां पर लाख शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लाख का मतलब है लाखों और व्यंजित अर्थ हुआ आकर्षक और सुंदर। यहां पर हीन लाख के विपरीत अर्थ के रूप में यहां पर लिया गया है और इसका अर्थ है दरिद्र, कि कोई चाहे कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, अपना प्रियतम चाहे कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, चाहे वो कोढ़ रोग से पीड़ित हो या कुष्टी और कोढ़ एक ही बात है, कोढ़ी को ही कुष्टी कहते हैं। तो इसका व्यंजित अर्थ है कि कितने भी रोगों से युक्त क्यों ना हो। जाके संग सिधारता है भला कहे सब कोई, लेकिन क्योंकि वो प्रियतम अपना है, यानी कौन अपना प्रियतम है? वो अलौकिक श्री कृष्ण हमारे अपने हैं, इसलिए उनके साथ जाने पर सभी कोई भी हमें बुरा नहीं कहेगा, कोई भी हमारी निंदा नहीं करेगा, बल्कि सब हमें भला ही कहेंगे, यानी हमारी प्रशंसा ही करेंगे। अविनाशी सो बालमा है जिनसु सांची प्रीति। मीराबाई कहती हैं कि सच्ची प्रीति तो हे सखियों उस अविनाशी प्रियतम से रखनी है। अविनाशी प्रियतम यानी श्री कृष्ण से रखनी है सच्ची प्रीति। मीरा को प्रभु मिल्या है ये ही भगति की रीत। और मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो प्रेम भक्ति, भगति यानी प्रेमा भक्ति जो कि मीरा का मार्ग है, प्रेमा भक्ति की परंपरा का निर्वाह करके मैंने प्रभु को प्रियतम के रूप में प्राप्त कर लिया है और मैं सभी प्रकार से संतुष्ट और सुखी हो गई हूं। ये इसमें व्यंजित अर्थ है। अब इसमें अलंकार देखते हैं। छैल विराणे लाख को है अपने काज न होए, ताके संग सिधारता भला न कहसी कोय। संग सिधारता में छे का अनुप्रास है। वरहीणो अपनो भलो है कोड़ी कुष्टी होए, ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वृत्यानुप्रास है। जाके संग सिधारता है भला कहे सब कोई, वृत्यानुप्रास है, सवर्ण की आवृत्ति है एक से अधिक बार। अविनाशी सो बालमा है जिनसो सांची प्रीति, मीरा को प्रभु मिल्या ये ही भगति की रीति। आगे चलते हैं। अगला पद 18वां पद। बरजी में काहू की ना ही रहूं, सुनोरी सखी तुमसो या मन की सांची बात कहूं, साधु संगत करे हरि सुख लेऊं, जगते हो दूर रहूं, तन मन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहूं, मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका मैं बोल सहूं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सतगुरु शरण गहूं। इस पंक्ति में मीरा का
जो प्रबल लौकिक मर्यादाओं के प्रति विरोध का भाव है वो यहां स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। ये इस पद की खास बात है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल इस पद में या इस पंक्ति में, बरजी मैं काहू की नाही रहूं, इस पंक्ति में मूल व्यंजित भाव क्या है, या इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, या इसके द्वारा मीरा के किस विचार का की अभिव्यक्ति हुई है। तो आपको क्या कहना है, लोक मर्यादाओं के प्रति विद्रोह के भाव की अभिव्यक्ति हुई है। लोक मर्यादाओं के प्रति विद्रोह का भाव। इस एक पंक्ति से दोस्तों, बरजी मैं काहू की ना ही रहूं, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि मध्यकाल में जब मीरा अपने अंतःपुर से यानी राजभवन से बाहर निकलती थी, मंदिरों में नृत्य करती थी, साधुओं की के साथ बैठकर सत्संग करती थी, गीत गाया करती थी, भजन गाया करती थी, उस समय उन पर निश्चित रूप से बहुत सारे प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए गए होंगे। बहुत सारी लोक कथाएं हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता भी चलता है। तो उन सारी बंदिशों के प्रति विरोध का भाव यहां पर दिख रहा है। और यह विरोध केवल राज परिवार का नहीं था, राज परिवार का तो था ही, लेकिन मध्यकालीन समाज के लिए भी ये एक बहुत ही अद्भुत बात थी कि एक स्त्री सारी मर्यादाओं को त्याग कर केवल और पर पुरुषों के साथ सत्संग करे, चाहे भले ही वो भक्ति भाव से बैठी हो, लेकिन फिर भी ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो ऐसी स्थिति में उन पर प्रतिबंध समाज की ओर से भी रहे होंगे और राज परिवार की ओर से भी, और उन सभी प्रकार के प्रतिबंधों के प्रति विद्रोह का भाव यहाँ दिखाई दे रहा है। इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। बरजी मैं काहू की ना ही रहूं, मीराबाई घोषणा सी कर रही है इसमें कि अब कोई कितना भी वर्जना करे, बरजी रोकना। एक तत्सम शब्द है वर्जना करना, वर्जित करना, उसी का तद्भव है ये। बरजी मैं काहू की ना ही रखूं, कि अब मैं किसी के रोकने पर नहीं रुकूंगी, यानी स्पष्ट है कि मेरे जो मन में आएगा मैं वही करूंगी। सुनोरी सखी तुम सो या मन की साची बात कहूं, ये पद भी सखियों को संबोधित करके कहा जा रहा है। तो वे कहती है, हे सखी सुनो, तुमसे मैं अपने मन की सच्ची बात बताती हूं कि अब मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। साधु संगति करे हरि सुख लेऊं, और मैं क्या करूंगी, मेरा मन क्या करने को कहता है, मेरा मन कहता है कि मैं साधुओं की संगति में बैठूं और उनके साथ बैठकर प्रभु श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करूं और सुख, श्री कृष्ण की निकटता के सुख को अनुभव करूं। साधु संगति करे हरि सुख ले हूं, साधुओं की संगति में बैठकर श्री कृष्ण से प्रेम पूर्ण सामीप्य का आनंद प्राप्त करूंगी। जगते हो दूरी रहूं, और इस संसार से, समाज से, भोग विलास से, सांसारिक सुख सुविधाओं से, सबसे मैं पूरी तरह से दूर रहूंगी, क्योंकि केवल और केवल मैं कहां किस में डूबना चाहती हूं, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के नाम स्मरण में डूबना चाहती हूं, उनके प्रेम में डूबना चाहती हूं। तन मन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहो। और इस कार्य को करते समय कोई भले ही मेरा शरीर नष्ट कर दे, मेरा मन को कुचल दे, दमन कर दे, मेरा धन सारा ले ले, यानी मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ले ले, मेरा सर्वस्व ले ले, और यहां तक कि मेरा शीश भी ले ले, मेरा मस्तक भी काट ले, तो भी मैं किसी के रोकने पर नहीं रुकूंगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर साधुओं की संगति में बैठकर उनके सामीप्य का अनुभव करने से नहीं रुकूंगी। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, आगे वे कहती हैं कि हे सखी, मेरा मन तो सुमिरन सेती यानी प्रभु यानी श्री कृष्ण के स्मरण में लग गया है। सबका मैं बोल सहूं, और इस मार्ग पर चलने के लिए, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के स्मरण करने के मार्ग पर चलने के लिए मैं सबके जितने भी बोल हैं, जितने भी कटु वचन हैं, बोल का व्यंजित अर्थ है कटु वचन, जितने भी कड़वे वचन, जितनी भी निंदाएं कोई मुझसे कहेगा समाज में, राज परिवार में, मैं उन सबको चुपचाप सह लूंगी, क्योंकि मैं उनसे प्रभावित होंगी ही नहीं और मैं किसी के रोकने से रुकूंगी भी नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूं, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु श्री गिरधर नागर हैं और उन्हीं की शरण में हूं मैंने उन्हें ही अपना सतगुरु यानी सच्चा गुरु मान लिया है। ये तो हो गया इसका अर्थ। दोस्तों अब इस पर प्रश्न एक तो ये बनता है
कि इसमें कौन सा भाव है, जो मैं बता चुकी हूं। दूसरी बात ये बनती है कि मीराबाई सत्संगति करने के लिए क्या क्या अर्पित करने के लिए तैयार हैं, क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं। तन मन धन और मस्तक, इन बातों बिंदुओं को आप ध्यान में रख लें। वे क्या करना चाहती हैं साधु संगति के लिए, वे क्या करना, किससे दूर रहना चाहती हैं, संसार से दूर रहना चाहती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अलंकार देखते हैं। बरजी में काहू की ना ही रहूं, छेकानुप्रास। सुनोरी सखी तुम सो या मन की सांची बात कहूं, वृत्यानुप्रास सवर्ण की आवृत्ति। साधु संगति करे हरि सुख लेऊं, वृत्यानुप्रास सवर्ण की आवृत्ति। तन मन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहूं, छेकानुप्रास म वर्ण की आवृत्ति। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका मैं बोल सहूं। मन मेरो लागो, मन मेरो में छेका, और सुमिरन सेती सहूं मैं वृत्यानुप्रास सवर्ण की आवृत्ति। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण कहूं। आगे चलते हैं। अगला पद। नहीं भावे थारो देसण लो रंग रूड़ो, थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। गहना गांठा हम सब त्याग्या, त्याग्यो कर रो चूड़ो। काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन जूड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो छे पूरो। अब इस पद की खास बात क्या है कि अब तक हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में दोस्तों जितने भी पद हैं, उनमें से ये पद एक ऐसा है जो राणा जी को संबोधित किया गया है। राणा जी को संबोधित पद। मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई कह रही हैं, नहीं भावे थारो देसड़ लो, कि हे राणा जी, आपका ये जो देश है, यानी ये राजभवन है, जो राज्य है, ये रंग रूड़ो, बहुत रंगीन है। रंगीन यानी सुख सुविधाओं से युक्त। आपका, हे राणा जी, आपका ये जो देश है, ये राजभवन है, ये जो राज्य है, ये बहुत रंगीन है, बहुत सारी सुख सुविधाओं से युक्त है, लेकिन नहीं भावे, लेकिन मुझे ये रुचिकर अच्छा नहीं लगता, मेरे मन को ये नहीं भाता। थारा क्यों नहीं भाता? कारण, थारा देशा में राणा साध नहीं छे। क्यों? क्योंकि राणा जी, आपका ये जो देश है, आपका जो ये राज्य है, इसमें साधु लोग नहीं है, यानी सत्संग करने वाले लोग नहीं हैं, यानी सज्जन लोग नहीं हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं हैं। लोग बसे सब कूड़ो, और जितने भी लोग यहाँ बसते हैं वे सब कूड़ा हैं। कूड़े का व्यंजित अर्थ क्या है? कूड़े का मतलब आप सभी जानते हैं, कचरा होता है, व्यर्थ की जो वस्तुएं हम फेंकना चाहते हैं वो कूड़ा है, गंदगी। लेकिन यहां पर है विकृत मानसिकता के लोग। विकार हैं, क्योंकि विषय वासनाओं में डूबे हैं, तो ये सब कूड़ा है। क्यों? अगर तुम्हारा देश में सत्संग होता, साधु लोग होते, तो मुझे आपका देश अच्छा लगता। लेकिन भले ही कितना ही सुविधा संपन्न हो, कितना ही रंगीन हो, कितना ही सुंदर हो, लेकिन मुझे आपका देश राणा जी नहीं भाता, क्योंकि यहाँ पर साधु लोग नहीं है, सत्संगति करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि सब विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, दोष और गंदगी से युक्त लोग हैं। गहना गांठा हम सब त्यागा। आगे मीराबाई कहती हैं कि हमने अपने सत्संगति के मार्ग पर चलने के लिए अपने सारे आभूषण त्याग दिए। गहना गांठा आभूषण त्याग दिए, जितने भी सौंदर्यवर्धक उपकरण थे वो सब हमने त्याग दिए। त्यागो कर्रो चूड़ो, और यहां तक के सौभाग्य का सूचक चूड़ा भी हमने त्याग दिया। सौभाग्य सूचक चूड़ा भी हमने त्याग दिया। काजल टीकी हम सब त्यागा, यहां तक कि काजल लगाना, टीकी लगाना, सब कुछ जितने भी स्त्रियों के लिए उपयोगी या उचित, स्त्रियोचित जितने भी सौंदर्यवर्धन के उपकरण थे वो सब हमने त्याग दिए। त्यागो बांधन जूड़ो, और हमने केश बांधना भी, जूड़ा बनाना भी छोड़ दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो छे पूरो।
अब आगे मीराबाई कहती है कि राणा जी, मेरे तो एकमात्र प्रियतम, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, और उनके रूप में मैंने पूर्ण पुरुष को प्राप्त कर लिया है। उनके रूप में मैंने एक ऐसा वर प्राप्त किया है जो कि पूरो यानी पूर्ण पुरुष है। अब इस पर क्या प्रश्न बनता है? नहीं भावे थारो देसड़ रो रंग रूड़ो। मीराबाई को राणा जी का देश या राज्य अच्छा क्यों नहीं लगता? पहला प्रश्न तो यह बनता है। दूसरी बात, मीरा ने किसको पाया? सारे संसार के सब सुख सुविधा के साधन त्याग कर उन्होंने किसको पूर्ण पुरुष के रूप में किसको पाया? तो श्री कृष्ण को पाया, पूर्ण पुरुष को पाया। ये दो प्रश्न इस पर महत्वपूर्ण रूप से बनते हैं। अब देखते हैं अलंकार। नहीं भावे थारो देसड़ रो रंग रूड़ो, छेकानुप्रास। थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, छेकानुप्रास। सवर्ण की एक बार आवृत्ति। गहना गांठा, यहां भी छेकानुप्रास। हम सब त्यागा त्याग्यो कर रो चूड़ो, यहां भी तवर्ण की आवृत्ति है, तो यहां भी छेकानुप्रास है। काजल टीकी हम सब। आपके मन में एक प्रश्न यहां उठ सकता है दोस्तों कि त्यागा त्यागा शब्द दो बार है तो फिर पुनरुक्ति प्रकाश क्यों नहीं है? त्यागा त्यागो शब्द दो बार है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में एक साथ अर्थ जुड़ा हुआ होता है शब्दों का और एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। लेकिन यहां पर यह त्यागा गहना गाठा से संबंधित है और यह त्यागा चूड़ों से संबंधित है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं होगा। काजल टीकी हम सब त्यागा, के काजल टीकी हमने सब त्याग दी है, बांधना जूड़ा बांधना त्याग दिया है, तो यहां भी तवर्ण की एक बार आवृत्ति है, तो यहां भी छेकानुप्रास अलंकार हो गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छे पूरो, यहां पे वृत्यानुप्रास है, पवर्ण की आवृत्ति हो रही। आगे चलते हैं। राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर, ये भी पद किसको संबोधित है? राणा जी को। यानी हमारे पाठ्यक्रम में जो 20 पद हैं दोस्तों, उनमें से दो पद 19 और 20 राणा जी को संबोधित करके कहे गए हैं। मीराबाई कहती है राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर, के राणा जी आप मुझसे बैर यानी द्वेष भाव क्यों रखते हैं? क्याने क्यों, आप मुझसे द्वेष भाव क्यों रखते हैं? थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो ज्यों बिरछन में कैर। अब वह अपने मन की भावनाएं बताती हैं कि आप मुझसे ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हो और आप मुझे कैसे लगते हो? तो वो कहती है कि हे राणा जी, आप मुझे इसड़ा यानी ऐसे लगते हो, ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में कैर का वृक्ष होता है। वृक्षों में कैर का वृक्ष कैसा होता है? कांटेदार होता है और पत्तियां उस पर नहीं होती, यानी वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं होता। यानी व्यंजित अर्थ क्या है कि आप मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते, यानी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने इसी पंक्ति का प्रयोग किया है यहां पर। जीव बिरछन में कैर, यानी जैसे वृक्षों में बहुत एक से एक सुंदर वृक्ष होते हैं, लेकिन कैर का वृक्ष बिल्कुल भी सुंदर नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से मीराबाई इसका उदाहरण देकर ये कहना चाह रही हैं कि मुझे राणा जी आप वृक्षों में कैर के वृक्ष के समान लगते हो, यानी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। महल अटारी हम सब त्यागा त्याग्या त्यागो थारो शहर, के हमने, क्योंकि आप हमें अच्छे नहीं लगते और आप भी हमसे द्वेष भाव रखते हो, वैर भाव रखते हो, तो हमने आपके महल त्याग दिए, अटारी त्याग दी, सारे राजसी ठाट बाट त्याग दिए और यहां तक कि आपका शहर भी त्याग दिया। काजल टीको हम सब त्यागा भगवी चादर पहर, और हमने काजल टीकी यानी स्त्रियों के श्रृंगार के जितने भी साधन थे उन सब का भी त्याग कर दिया और प्रभु श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, उन प्रेमा भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमने भगवा चादर पहन ली है। यानी हम पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम के मार्ग पर चल पड़े हैं। हमें इन सब कारणों की वजह से आपका जो शहर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और दूसरी बात, आप हमसे द्वेष भाव रखते हैं, इसलिए आप भी हमें वृक्षों में कैर के वृक्ष के समान लगते हैं। अलंकार देखते हैं। राणा जी थे क्याने राखो, छेकानुप्रास है, रवर्ण की एक बार आवृत्ति।
हे तो राणा जी माने इचड़ा लागो ज्यूं बिरछन में, उपमा अलंकार है यहाँ। ज्यूं बिरछन में कैर, वृक्षों में जैसे कैर का वृक्ष होता है वैसे आप मुझे लगते हो। महल अटारी हम सब त्यागा, त्यागो थारो शहर, यहां पर भी 6 का अनुप्रास अलंकार है। काजल टीको हम सब त्यागा, भगवी चादर पहर। आगे चलते हैं। थारे रूसिया राणा कुछु नहीं बिगड़े। अब क्योंकि यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि मीराबाई की गतिविधियों को देखकर, उनके लोक मर्यादा का उल्लंघन करने पर राणा जी नाराज होते थे, उन पर क्रोधित होते थे। उसी को संबोधित करके कह रही हैं, उसी बात को संकेतित करती हुई कह रही हैं मीराबाई कि राणा जी आप हमसे कितने भी रूठ लें, रूसिया यानी रूठ लें, आप हमसे कितने भी रूठ लें, कुछ नहीं बिगड़े, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अब हरे कीनी मेहर, क्यों नहीं बिगड़ने वाला? क्योंकि अब हरि ने हम पर कृपा कर दी है, यानी श्री कृष्ण हमें प्रियतम के रूप में प्राप्त हो गए हैं। व्यंजित अर्थ है। कृपा करने का अर्थ क्या है? कृपा करने का अर्थ है कि प्रियतम के रूप में श्री कृष्ण मीरा को प्राप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति प्रेमा भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इमृत कर दियो जहर। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु तो श्री गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने विष को भी अमृत बना दिया है। यानी जो एक प्रसंग है कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा और अमृत हो गया वो, तो उसी प्रसंग की ओर यहाँ पर संकेत किया है कि विष के प्याले को भी गिरधर नागर ने, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने अमृत में बदल दिया। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इसमें इस सत्र के साथ ही हमने मीरा पदावली के हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित, यानी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित 1 से 20 पदों को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया है, उन्हें हृदयंगम कर लिया है। आप इनको अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे। समझने की एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार सुनेंगे, 2 बार समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एक एक बिंदु आपके हृदय में अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए और आप इन पर आधारित हर प्रश्न का सही उत्तर देने की सामर्थ्य पा सकें। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।